ओवैसी के साथ डिबेट की थी, तो एक बात निकली है जो एक बहुत बड़ा रास्ता खोलने का बात है। वो है कि ओवैसी ने कहा कि हम और सारे जो लोग इस केस में हैं वो ये चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये इस केस का सुनवाई दिन प्रतिदिन हो, दैट इज ऑन अ डेली बेसिस। तो आज मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दिया है। आस्था है, विश्वास है कि मुलायम सिंह जिनको मैं कम से कम 30 साल से जानता हूँ भाई जैसा, कई बार उनके साथ हम घंटों घंटों बहस में रहे हैं, आज भी मिलते रहते हैं, तो वो भी आखिर में उसका हिंदुत्व जग जाएगा और वो साथ देगा हमें, इसमें ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा है जो मैटर कोर्ट में हो उसकी बाहर बहस करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट फैसला करेगा, फिर इसके ऊपर कोई निर्णय होगा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, हर रोज उनको खबरों में रहने की एक बुरी बीमारी लग गई है और इसलिए कुछ भी उन्हें कहना पड़े वो कहकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। इस देश में कानून है और संविधान है और वो दोनों कानून और संविधान बड़े से बड़े पद पर बने व्यक्ति से भी बड़ा है, प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। हर राय के बीच में दर्शकों की राय भी जानते हैं। घनश्याम शर्मा है दौसा से अपनी राय के साथ। नमस्कार घनश्याम जी। नमस्कार। बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी जब सरकार में आती है मुद्दा उठाती है, तो हम ये कहते हैं कि क्यों कांग्रेस मुद्दा नहीं उठाती है। कांग्रेस को भी राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाना चाहिए, इनको खुद को भी उठाना चाहिए। राजीव गांधी जब शासन में थे, जब बीजेपी ने जनता ने मिलकर आंदोलन किया, जब इसका मंदिर का ताला खोला, लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट मान लो कि 100 साल में फैसला करेगी, तो क्या 100 साल बाद बनेगा ये मंदिर? हमारे हिंदुस्तान में यदि ये मंदिर में सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो फिर ये और ये चलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा जाना चाहिए, जल्द सुनवाई के हक में आप भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से है। नमस्कार खालिद साहब। सर नमस्कार। बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म होना चाहिए। दूसरे सरकार को चाहिए कि वो ना मंदिर बनाए ना मस्जिद बनाए, वहाँ एक ऐसा अस्पताल बनाए जहाँ हर बीमारी का इलाज हो और उन नेताओं का जरूरी इलाज हो जो ये मंदिर मस्जिद के झगड़े लेकर खड़े होते हैं। तो ये मेरी अपील है सरकार से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। आम सहमति की बात सबसे पहले यहाँ पर की जा रही है। इंद्र ओझा साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। उससे पहले गुमान सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा मैं मुलायम सिंह से बात करूंगा, मैं ओवैसी से बात करूंगा और कोशिश की जाएगी कि सबको इस मत पर सहमत किया जाए। स्वामी जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं जिनसे इंदिरा गांधी भी उनकी योग्यता का और उनकी बातों का मतलब ध्यान से सुनती थी, लोहा मानती थी कि इतने कर्मठ और वरिष्ठ उस टाइम से। अब इंदिरा गांधी के टाइम से जो नेता, अब उनकी बात को हल्के में तो लिया नहीं जा सकता। वो बहुत इस विषय को लेकर गंभीर है। ये हमको भी इस चीज़ का बड़ा वो है कि ऐसे वरिष्ठ और योग्य आदमी आज वो उनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जी। बाकी उन्होंने सही मुद्दा उठाया है और बाकी अभी आप सलाह जिससे, लेकिन वक्त गलत हो गया क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है और वो बीजेपी से जिस दौर में जुड़े हैं, जनता पार्टी से बीजेपी में जिस तरह से जुड़े, वो ये प्रश्न इसलिए आ रहा है जनता के दिमाग में कि आप हमेशा चुनाव के टाइम पर उठाते और कुछ करते नहीं हो। अरे चुनाव में भी तुमको फायदा मिलेगा और मंदिर तुमको बनाना ही है, तो एक बार ये कुछ करके तो दिखा दो ना भाई। जिस चीज को लेके आज देखो, मैं किसी भी चीज के लिए लड़ता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी योग्य ही नहीं, सीनियर भी हैं। ये अडवाणी जी भी योग्य थे और सीनियर ही थे। कोई भी नेता इस मुद्दे से बड़ा नहीं है। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि जिस मुद्दे की बदौलत आज बीजेपी यहाँ पहुंची है, तो इस मुद्दे को हम ऐसे नहीं समझ। एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, बीजेपी भी आज मानती है कि देश के अगर 2 बड़े आंदोलन गिने जाएं तो राम मंदिर उसमें शुमार होगा। इंद्र ओझा साहब बीकानेर से और चमन आरा जी हमारे साथ ब्यावर से हैं। उसके बाद साहू साहब आपका भी रुख करना चाहूंगा। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार करता हूँ जी सर। साहब, आप आज जो डिबेट का सवाल जो आप कर रहे हो, जो मैं पहले तो आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, जो आपने ये सवाल पे लिखा है मंदिर राग जी, जो आपका डिबेट का जो सवाल हो रहा है मंदिर राग, तो तारिक साहब ये कोई मंदिर की ये कोई राग नहीं है। ये राम मंदिर जो है, ये राम हमारे हिंदुओं का आज तक सबसे बड़े प्रतीक है। ये कांग्रेस वाले आज बरसों से कह रहे हैं। मैं एक निवेदन ये करना आप साहब से भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं की सहनशीलता देखिए आप। कांग्रेस पार्टी ने राम को नकारा था और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तक दिया था
और करुणानिधि वो बैठे सीएम, भूतपूर्व सीएम, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राम थे ही नहीं, राम रावण का कभी युद्ध नहीं हुआ, और हिंदुओं के सेंसर देखे किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये इस देश के नाम के तनाव की बात, किस बात का तनाव पारिक्रम होगा, किस बात का तनाव होगा बताइए। ओझा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अमन पसंद अगर आवाम है तो वो ऐसा ही माहौल बना रहे, लेकिन कहीं सियासत इस आवाम के साथ, इस अमन के साथ खेल रही है। बात इसी की है। चमन आरा जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक कविता के माध्यम से कुछ कहना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल बताएं। मंदिर और मस्जिद से निकले गिरजा और गुरुद्वारों से, अपने वतन की करे हिफाजत दुश्मन के बमबारों से। झंडे पे सूरज है तो कहीं चक्र पताका, काशी में चूमता जिसे गंगा का किनारा। अजान सुनकर हम चले हैं शंख बजाने और चल पड़े हैं फूट की दीवार गिराने। सर मैं कहना चाह रही हूँ, न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो जनता को मंजूर होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और वो मंजूर होगा। हाफिज साहब आप भी यही कहेंगे? जी हाँ, हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि इस मसले को जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पेंडिंग चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो मुसलमानों को मंजूर है। ये मुसलमानों के लगभग सभी संगठन जो हैं उनका 20, 25, 30 साल से जो है यही एक मत रहा है। लेकिन हमारे यही लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट की और दूसरी बातें कर रहे हैं, कल तक यही कहते थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट कौन होता है आस्था के बारे में फैसला करने वाला, सुप्रीम कोर्ट हमारे धार्मिक मामलात में दखल देने वाला कौन होता है। तो कल तक तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं थे, आज ये सुप्रीम कोर्ट की बात करने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें इशू से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी मर्जी और अपने जो है दिलो दिमाग की या अपने जो है प्लान के मुताबिक इस मसले को कभी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, कभी निकाल लाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कभी कोर्ट के फैसलों को नकारते हैं। जी चौधरी साहब, आपको लगता है कि एक तरह से इस फैसले को लेकर दबाव कहीं ना कहीं सियासी तौर पर बनाया जा रहा है और बीजेपी उसमें मूक रहकर भी अपना रोल अदा कर रही है? इसमें ये लगता है कि ये जो एक टीम जो उनकी साइलेंट टीम है वो इस पे काम कर रही है, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं वो तो गौण हो रहे हैं, बीजेपी के पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं। असुनी जी, मैं तो पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि हमें 3 मंदिर दो, क्या राम मंदिर का फैसला कोर्ट जो भी करती है उसके बाद में आने के बाद में बीजेपी उन 2 मंदिरों का मुद्दा भी उठाएगी या नहीं उठाएगी? क्या नया कोई लालकृष्ण आडवाणी पैदा होगा जो जनता के बीच में फिर कोई रथ यात्रा निकालेगा? कब तक आप इसको मंदिर और मस्जिद के नाम पे देश को बांटते रहोगे? देश के लोगों को आज विकास चाहिए, देश के लोगों को रोजगार चाहिए, देश के लोगों को वो सुविधाएं चाहिए जो गांव के लोगों को बिजली चाहिए। बिल्कुल अहम बात है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी पर यह दबाव था। साहू साहब मैं आऊंगा आपके पास में, उससे पहले साहू साहब आपसे जानना चाह रहे हैं, 2004 में दबाव था, आप मानते हैं इस बात को लेकर? अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ने भी माना था कि हाँ हाशिए पर चला गया, हम सत्ता में वादा करके आए थे, लेकिन एक बार फिर जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो विकास का वादा करके आए, लिहाजा अब खुलकर नहीं बोल सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी आगे। देखिए, विकास का जो मुद्दा है, बीजेपी विकास का मुद्दा लेके आई और प्रधानमंत्री के एजेंडे में विकास का मुद्दा प्रथम ही रहा है, और विकास के मुद्दे पर आज भी प्रधानमंत्री कोई पीछे नहीं जा रहे हैं। विकास के लिए सारी यात्राएं हो रही हैं, जो कुछ जन देख रहे हैं, लोग दूरदर्शी भावना से नहीं देख रहे। एक सवाल इसमें जोड़ना चाहेंगे, जो ये ठीक से नहीं बोल पाए, विकास किसका, देश का या बीजेपी का? बीजेपी उत्तर प्रदेश में विकास करे, कहीं ये एजेंडा तो नहीं? नहीं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में विकास करे ये तो पूरा देश का हिस्सा है, इसलिए बीजेपी उत्तर प्रदेश को कोई अलग नहीं रखेगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश का भी विकास करना चाहेगी और उस विकास में जो भी उन लोगों को अच्छा जीवन दिया जा सकता है, जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, जो शिक्षा के, चिकित्सा के और एक सर्वांगीण जीवन के लिए जो चीज चाहिए वो सारे देश को दी जाती है, तो उत्तर प्रदेश उससे अलग नहीं हो सकता। किसी देश को चुनाव के नाम पर सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग अगर हमारे देश के सैनिकों की गर्दन काट के ले जाते हैं तो क्या उन्हें आगे लाल कर करके दिखाना चाहिए? क्या उनकी सीमा में घुस के उनको मारना चाहिए? आज जब देश के यहाँ पे आतंकी हमला कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग क्या सो रहे हैं? क्या आज देश का नागरिक मंदिर चाह रहा है या क्या पाकिस्तान को कराया जवाब चाह रहा है? ये सिर्फ एंड सिर्फ अपना चुनावी विकास करना चाहते हैं, और तो क्योंकि ये जानते हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं जिससे जनता के बीच में जाएंगे। मुद्दे पर भी अपना मुंह नहीं खोल रही है, तो जिस नेशनल पार्टी का नेतृत्व है ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इतने दिनों बाद मुंह नहीं खोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, जनता की भावना बढ़नी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। मैं इस लाइट में कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मीडिएशन एक बहुत बड़ा कानून है, जिस मीडिएशन के जरिए लोक अदालतें जो है आज नेशनल स्तर पर बनी हुई हैं, और मैं सोचता हूं कि जो कुछ सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं वो लोक अदालत की भावनाओं से कांग्रेस के सवाल का क्या आपके सामने है? सवाल उठाए अभी सुप्रीम कोर्ट से निर्णय चाहते हैं। कांग्रेस के सवाल का क्या? दिनेश जाखड़ जी सीकर से बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
दो विषय पे बात करना चाहूंगा जी। एक तो राम का नाम या श्री कृष्ण का जो मुद्दा है या काशी का मंदिर है, तीनों उत्तर प्रदेश में है। और ये मैं इनसे कहना चाहूंगा कि SC ST OBC के नामों में ही राम नाम मिलता है। दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो जिस भी सरकार के साथ रहते हैं, इंदिरा जी से आप मोदी जी तक ले लो, वो सरकार बनाने में और उसके बाद सरकार गिराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मोदी जी के जो कसीदे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े, और जो पढ़ रहे हैं कसीदे सुब्रमण्यम स्वामी जी के, ये लोग होंगे जो बिना पानी पिए सुब्रमण्यम स्वामी जी को खोसेंगे तो अगला चुनाव आएगा। स्वामी जी बहुत विश्वसनीय नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी जी। इंदिरा जी के जमाने से ले लो, राजीव जी को जो राय दी थी ताले खुलवाने की, उसके बाद राजीव जी की सरकार नहीं बनी, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में ये रहे, VP सिंह के साथ ये रहे, प्रधानमंत्री जयललिता को और सोनिया गांधी जी को भी उन्होंने एक करके एक वोट से अटल जी की सरकार गिराई थी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी की विश्वसनीयता पर यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहनलाल जी आबू से है, बताइए सर। अश्विनी जी नमस्ते। नमस्कार सर। सर मेरा थोड़ी दिल में एक ठेस उठ रही है, थोड़ी सी हल्की सी। बताएं सर। कि साहब जितने भी आप ये महानुभाव विराजे हैं, इनमें से बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वाले राम मंदिर के खिलाफ है। मैं आपसे यूं पूछना चाहूंगा साहब कि कांग्रेस में SC ST OBC टोटली 85 मतलब 80% लोग सब जब भी हम संबोधन करते हैं तो राम राम से करते हैं। हमारे मुसलमान भाई जो कांग्रेस में हैं, हम उनसे कभी भी मिलते हैं, वो भी हमको संबोधन राम राम से कर लेते हैं। ये क्यों मान लेते हैं कि राम इन्हीं के हैं? जी, ये यूं अपना ये राम का मुद्दा दरअसल है किसका? छोटा सा ब्रेक, लौट रहा हूँ, चर्चा का दौर जारी रहेगा और मैं गुमान सिंह जी आपसे वापसी करूंगा। आपसी सहमति वाली बात, उसको लेकर बात करना चाहूंगा कि क्या ये बेहतर रास्ता हो सकता है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दूसरी तरफ सबसे बात और सबका विकास। छोटा सा ब्रेक। अच्छी पहल है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अगर ये मामला बनता है तो फिर किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। अब ये तो आप जानते हो कि लोग कहने वाले हैं, मतलब तिल का ताड़ बनाने वाले हैं, वो कारण है। बाकी तो बहुत अच्छी सुझाव भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है। कहाँ 3 वो मंदिर की जगह मांग रहे हैं और वो कहाँ 40,000 मस्जिदें दे रहे हैं, तो उससे वातावरण अच्छा होगा और आपस में भाईचारा बढ़ेगा। अदालत में मामला है और न्यायपालिका का सब सम्मान करते हैं। न्यायपालिका का सम्मान करते हुए हम भी यही चाहते हैं कि न्यायपालिका का जल्द फैसला है और ये भारत का एक संस्कृति का सवाल है, भारतीय संस्कृति का। अगर अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बनता है तो इससे भारतीय संस्कृति को बल मिलता है।